ये 5-6 टॉपिक्स का एक लेक्चर होगा। इसको काउंसलर्स लेक्चर बोलेंगे या तो पेरेंटिंग लेक्चर बोलेंगे या खुद को गाइड करने का लेक्चर बोलेंगे। इसका टॉपिक है व्हाट डू आई डू व्हेन माय चाइल्ड वोंट डू एज आई से। मतलब जब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो फिर मैं क्या करूं। अब ये पेरेंट्स के लिए, आइडियली तो पेरेंट्स के लिए है, लेकिन टीचर्स के लिए भी हो सकता है कि टीचर्स भी उसी पोजीशन में रहते हैं क्योंकि बच्चे उनकी बातें नहीं मानते। अच्छा, इसके अलावा बड़े भाई बहनों के लिए हो सकता है क्योंकि उनके छोटे भाई बहन उनकी बात नहीं मानते। बट मैंने देखा ये मेरे लिए भी है। अगर इसकी जो बातें हैं मैं खुद को समझाऊं या मैं देखूं कि मैं जो काम करना चाहता हूं वो अगर नहीं कर पा रहा हूं तो मैं खुद को कैसे समझाता हूं। सुबह उठना है मुझे और सुबह नहीं उठ रहा हूं तो मन ही मन हम लोग के अंदर बातचीत चलती है। हम लोग अपने आप को डांटते हैं। तो वो जो बातचीत है उसमें भी ये काम आता है टॉपिक। व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं जब मेरा बच्चा मेरी बातें नहीं सुनता। होता है योर चाइल्ड नीड्स फर्म डिसिप्लिन डेली। आपके बच्चे को ये सारी बातें बच्चे के लिए भी हो रही हैं और हमारे खुद के लिए भी हो रही हैं। श्रीश, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? आगे आ जाओ। अरे तुम तो रेडी हो गए भाई। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर सामने आ जाओ। चेयर ले लो, चेयर। नहीं, मुझे काम करने दो श्रीश। योर चाइल्ड नीड्स डेली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सब जानते हैं क्या होता है डिसिप्लिन? अनुशासन। इसका क्या मतलब होता है? सही समय पर। ठीक ठीक, जो बताया गया वो करना है। क्यूट किंडरगार्टन डेव कंप्लेन्स दैट हिज मदर मेक्स हिम ब्रश हिज टीथ। छोटा सा बच्चा है श्री जैसा, वो कंप्लेन करता है उसकी मम्मी रोज रोज से ब्रश कराती है। क्लासमेट टिया एन अडोरेबल बट सीरियसली नेग्लेक्टेड चाइल्ड। और उसी की क्लासमेट है टिया जो बहुत अडोरेबल है। अडोरेबल मतलब बहुत प्यारी है। बट सीरियसली नेग्लेक्टेड चाइल्ड। नेग्लेक्टेड मतलब जो उसको बच्चे को कोई ध्यान वान नहीं देता है। सेज विशफुली। और जब वो अपने दोस्त से बात करती है डेव से, बोलती है आई विश माई मदर वुड मेक मी ब्रश माई टीथ। काश मेरी मम्मी ऐसी होती कि मुझसे रोज ब्रश कराया करती। एक तरफ बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मेरी मम्मी मुझसे रोज ब्रश कराती है और दूसरी तरफ बच्चा बोल रहा है कि काश मेरी मम्मी ऐसी होती कि मुझसे रोज ब्रश कराया करती। शी डजेंट इवन केयर इफ आई हैव एनी टीथ। बोलती मेरी माँ को तो इसकी भी चिंता नहीं है मेरे के दांत हैं कि नहीं है। काइंडली डिसिप्लिन मेक्स चिल्ड्रन फील सिक्योर एंड केयर फॉर। यहां पर खाली डिसिप्लिन वर्ड नहीं लाया है, यहां पर उसने एक नया वर्ड यूज किया डिसिप्लिन के साथ। कौन सा? काइंडली। काइंडली मतलब जिसमें सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस है। नॉर्मली जो डिसिप्लिन होता है स्कूलों में वो डंडे के साथ होता है, नहीं बात मानोगे तो मार पड़ेगी या बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं काइंडली डिसिप्लिन से बच्चों को ये फीलिंग आती है कि वो उनकी केयर हो रही है और वो सिक्योर भी फील करते हैं। अगर कोई उनको बताता है कि इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए और डांटता नहीं है तो उनको फीलिंग केयर की आती है। मोस्ट इफेक्टिव डिसिप्लिन कंसिस्ट ऑफ। अगर आप चाहते हैं किसी को डिसिप्लिन करना, बच्चे को या बड़े छोटो सबको, सबसे पहला फ्रेंडली फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस टू लिव बाई। फ्रेंडली फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस टू लिव बाई। तो जो भी आप गाइडलाइन देंगे चाहे खुद को दें वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब हाँ, कि अगर आपने बोला है खुद को 8 बजे उठना है और 8:15 या 8:30 बजे उठ गए तो अपने आप को डांटे ना, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे कल। और फ्रेंडली भी होना चाहिए। हम लोग अपने साथ फ्रेंडली नहीं होते और चूंकि हम अपने साथ फ्रेंडली नहीं होते तो हम दूसरे के साथ भी फ्रेंडली नहीं होते। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। जब मैं 6 साल से कोशिश कर रहा था ध्यान व्यान करने की तो मैं अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर सुबह 6 बजे नहीं उठ पाया, 6:15 बजे उठा या 6:30 बजे उठा या 7 बजे उठा तो मैं अपने लिए बहुत क्रोध करता था कि क्यों कर रहा हूँ मैं। फ्लेक्सिबल नहीं था मैं। तो अगर इफेक्टिव डिसिप्लिन आप चाहते हैं तो उसमें आपका डिसिप्लिन होना चाहिए फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल।
रीजनेबल रूटीन, रीजनेबल रूटीन मतलब हर चीज का समय निर्धारित, और वो बहुत नाजायज नहीं होना चाहिए, मिलिट्री वालों की तरह नहीं होना चाहिए। हालांकि मिलिट्री में भी रीजनेबल रूटीन होता है वहां पे। नॉन रीजनेबल रूटीन कौन सा है? कुछ भी नहीं। नॉन रीजनेबल दो तरह से, रूटीन अगर आ गया तब तो फिक्स टाइमिंग है। नॉन रीजनेबल मतलब वही स्ट्रिक्टनेस कि सुबह 5 बजे उठना है, तुम्हें 6 बजे उठना है। जैसे आमतौर पे जब कुछ बहुएं होती हैं शादी के बाद जाती हैं तो उनकी सासें बोलती 4 बजे उठ करके सुबह नहा धो करके घर में झाड़ू पोछा बर्तन लगाओ, चाहे पूरा घर सो रहा हो। तो नॉन रीजनेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि बाकी लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ता है। तो रीजनेबल मतलब जो तार्किक रूप से सही हो, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हो। रीजनेबल रूटीन। एज अप्रोप्रिएट बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। एज अप्रोप्रिएट बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स मतलब उस उम्र के हिसाब से उसका एज सही होना चाहिए, उसका बिहेवियर सही होना चाहिए। जैसे श्रीश है, वो आकर के पीछे मेरे खड़े हो गए, मेरे साथ खेल रहे हैं, तो ये 5 साल के 6 साल के बच्चे के लिए तो आप एज अप्रोप्रिएट है। लेकिन यही चीज अगर कोई 15 साल का बच्चा करता है तो सही नहीं होता। ऑफ कोर्स बीइंग अ गुड एग्जाम्पल इज द हार्डेस्ट पार्ट। और इन सब में सबसे मुश्किल काम कौन सा है पता है? बच्चे आपकी बातें सुनते नहीं हैं, वो आपको देखते हैं। अगर आप बच्चों को कोई चीज करने के लिए कह रहे हो तो बच्चे करेंगे नहीं। वो बच्चे क्या करेंगे? जो आप कर रहे हो। तो बोलता है सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि आप कैसे गुड एग्जाम्पल बने। जो आप बोल रहे हैं क्या उसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं। That's because who we are has much more impact upon who our children will become than does any technique we use in raising and disciplining them. क्योंकि हमारे बच्चे हम क्या हैं उससे हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बजाय हम क्या उनको करने के लिए कहते हैं। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं या तो डॉक्टर आशीष आए उनको पढ़ाए। ये खाली डॉक्टर आशीष इंटेलिजेंट है, ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो उनको देख करके उनको लगता है ऐसा अगर बन गए तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसा अगर हम बन गए तो हमको दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। टू डिसिप्लिन मीन्स टू प्रोवाइड गाइडेंस दैट encourages cooperative acceptable behavior whenever it is needed. डिसिप्लिन करना मतलब क्या होता है? गाइडेंस देना जो बच्चों को एनकरेज करे। नॉर्मली जो हम लोगों के यहाँ डिसिप्लिन कराया जाता है उससे बच्चे एनकरेज नहीं होते। एनकरेज का उल्टा डिस्करेज होते हैं। मतलब होमवर्क करके नहीं लाए बच्चे, जब उनको डांट पड़ती है। कल की छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मैं। कल श्रीश को स्कूल लेकर गए, मैडम स्कूल ले गई ला मार्टिना। ये गया और वहाँ पर मैं मैं जब घर पे आया, डॉन बॉस्को से घर पे आया तो पता चला श्रीश को मम्मी स्कूल ले गई हैं। तब राम जी बोलते हैं कि उसका मन लगा नहीं वहाँ पे, तो अब शायद वापस आ रहा है। वापस आ गए। उनकी मम्मी चिल्ला रही थी, तुमको जब स्कूल नहीं जाना था तो तुमने मुझे क्यों लेकर गए? वहां पर ये गए, मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये हंस रहे थे, बोलते कुछ नहीं, मेरी दोस्त वहां नहीं थी ना इसलिए मैं नहीं गया। खैर उनकी मम्मी भुनभुना रही थी कि अब तुम ही ले जाना, आइंदा से मैं नहीं ले जाऊंगी स्कूल। एक तो मैंने प्रिंसिपल से बात की, उनसे परमिशन लिया, बिकॉज नॉर्मली स्कूलों में इस तरह से नहीं अलाउ करते कि आप चले जाएं, बच्चे को कभी भी ले आए कभी भी ले जाएं। चले गए, मैं भी चला गया। करीब आधे पौन घंटे बाद जब मैं ससैया के रास्ते पर था तो मुझे फ़ोन आया उनकी मैडम का। तो उन्होंने कहा सर पापा मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कुछ कुछ पहले तो बोला बात करनी है, उसके बाद बोलते हैं कुछ फुसफुसा के बोला, मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने काट करके दोबारा कॉल किया, फिर उन्होंने फुसफुसा के कुछ बोला, तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने लैंडलाइन पे कॉल किया, उसमें थोड़ी आवाज़ साफ थी। मैंने वहाँ पर बात की श्रीश से। श्रीश बोलते हैं कि पापा मुझे मम्मी को सॉरी बोलना है, आप जल्दी से मम्मी को लेकर घर आ जाइए। ये चीज़ किसी ने, मैंने पूछा शायद किसी ने सिखाया विखाया हो, तो सिखाया नहीं था इनकी टीचर ने। इनके मन में खुद ही। मैं शाम को फिर जब मैंने इनकी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा फ़ोन पे बात कर लो। तो जब जब मैं घर आया तो मैंने कहा किसी ने सिखाया? तो बोलते नहीं। इन्होंने कहा कि अ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो फिर उन्होंने सॉरी बोल दिया। लेकिन अगर मेरी माँ होती जैसी है अभी, तो इस काम के लिए पीट पाट देती और वहीं पीट कर वहीं रोक देती स्कूल में, तुम रो गाओ कुछ भी करो, तुम्हें रहना है। तो आपका जो
डिसिप्लिन आप कराएंगे बच्चों को, इट शुड बी एनकरेजिंग एंड नॉट डिस्करेजिंग। अगर आपसे बात करके बच्चे डिसिप्लिन होने के लिए एनकरेज नहीं हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है हमारे डिसिप्लिन करने के तरीके में। थ्रू आउट द डे, और आप जो भी चीज उनसे कराना चाहते हैं या खुद से कराना चाहते हैं, मैं फिर से बार बार बताता हूँ, ये बातें खाली बच्चों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? खुद के लिए भी। एक तो ये डिसिप्लिन थ्रू आउट द डे होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक। और सेकंड, थ्रू आउट ऑल द डेज ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। और ये खाली बचपन के लिए नहीं है, इवन बड़ों के लिए है। क्योंकि हम लोगों का जो डिसिप्लिन होता है ना, वो तभी तक होता है जब हमारे सीनियर्स हमारे सामने होते हैं। जैसे सीनियर्स गायब हुए, हम अकेले हुए, सब गायब हो गए डिसिप्लिन। दैट्स वाई डिसिप्लिनिंग कैन बी ट्रूली टायरसम। इसीलिए डिसिप्लिनिंग जो होता है वो बहुत टायरसम है। टायरसम मतलब बहुत थकाऊ काम है, टायरसम। क्यों? क्योंकि भाई पूरे 24 घंटे का काम है और जिंदगी भर का काम है। इफ यू आर बेसिकली अ गुड पर्सन, अगर आप अच्छे आदमी हैं, आप सिगरेट, दारू, ये सब चीजें नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, योर चाइल्ड हैज अ हेड स्टार्ट इन बिकमिंग अ गुड पर्सन। आपके बच्चे के पास एक हेड स्टार्ट है। हेड स्टार्ट मतलब नई स्टार्ट नहीं, हेड स्टार्ट कुछ और है। गुड स्टार्ट नहीं, हेड स्टार्ट एक बड़ा सा नाजायज वर्ड है। मतलब ये, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आपके बच्चे के पास हेड स्टार्ट है अच्छा बनने के लिए। हम्म, इंस्पिरेशन, मौका, एक्सपीरियंस होल्डर, एक्स्ट्रा एडवांटेज। ये ऐसा ही है कि दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो एक आदमी अगर 10 फीट आगे से दौड़े तो उसको हेड स्टार्ट है। दो लोग एक कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक के पास बोल दिया गया तुम किताब लेकर बैठ सकते हो, आंसर्स की तुम्हारे पास अलाउड है, तो उसको हेड स्टार्ट है। या दो लोग एग्जाम दे रहे हैं और एक को बोल दिया गया आधे घंटे पहले शुरू कर दो, इसलिए मैंने कहा ये बड़ा नाजायज वर्ड है। तो ये बड़ा देखा जाए तो एक तरह से बड़ा गलत भी है। क्यों? क्योंकि जिन घरों के पेरेंट्स अच्छे होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं, तो उनको हेड स्टार्ट मिल जाता है। आप स्कूल में बच्चों को कुछ समझाएंगे बुझाएंगे, बेचारा घर जाएगा फिर से वही रूटीन आ जाएगा, उसके पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो उसको हेड स्टार्ट नहीं मिल पाता। एंड आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, दैट इज द गुड गोल ऑफ द चाइल्ड रेयरिंग। और यही गोल है बच्चे को बड़ा करने का। Disciplining is an ongoing process of teaching your child to become a more cooperative person. Disciplining है क्या? आप अपने बच्चे को सिखा सकें कि वो ज्यादा कोऑपरेटिव पर्सन बने। मोर एंड मोर ईच ईयर, हर साल कोऑपरेटिव हो। और मैं फिर से कह रहा हूं बार बार, ये खाली बच्चों के लिए नहीं है। किसके लिए है? मेरे लिए भी है। कल जब मैंने उनको देखा ना, मेरे फ्रेंड को, गुरुजी हैं, एक बहुत बड़े गुरु बन गए मेरे एक दोस्त, आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं, मेरे क्लासमेट थे। तो फिर मुझे लगा कि क्या दिक्कत, मैं क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कम डिसिप्लिन होगा उससे। क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश की, 2 4 5 महीने किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ और चीज़ की, फिर उसको कुछ महीने किया फिर छोड़ दिया। ये तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये 13 मिनट का इंट्रोडक्शन था।